संख्याओं ये और ये के कोई एक 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल, देखिए बराबर शेषफल यानी समान शेषफल प्राप्त होते हैं, तो n के अंकों का योग कितना है। ठीक है, द नंबर दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय अ 3 डिजिट नंबर n गिविंग द सेम रिमाइंडर। ठीक है, सेम रिमाइंडर, ये पॉइंट ध्यान रखना। द सम ऑफ द डिजिट्स इन n ऑफ n इज, तो एक चीज समझो, अगर हम ये कहें कि वो संख्या बताओ जिससे हम इस 27 और 21 को भाग दें और समान शेष बचे, तो वो संख्या हमेशा समान शेष जब कहे तो वो संख्या हमेशा उनके अंतर के बराबर, इसके बराबर अंतर के। देखो इनका अंतर क्या है, 6 है ना, 6 से तुम इसको भाग दो, 6 चौको 24, कितना बचेगा 3, और 6 से इसको दो, 6 तिया 18, तब भी क्या बचेगा, है ना। अब बदल दे, मान लो ये 27 है, इसको हम 21 की जगह 22 कर दें, तो इनका अंतर 5 हुआ ना, 5 से इसको भाग दो, 25, घटाओगे क्या बचेगा 2, और 5 चौको 20, क्या बचेगा। यानी जब भी समान शेषफल की बात करता है तो वो संख्या क्या होती है, दोनों दी गई संख्याओं का अंतर होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां भी हम अंतर निकालेंगे, 2272 और 875 का, 2272 और 875 का हम डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, घटाइए, इसमें से ये है ना, ये आया, ठीक है, समझ गए अंतर, तो ये आया। अब सवाल में आइए फिर से, संख्याओं ये को एक 3 अंकों की, गौर करिएगा, 3 अंकों की संख्या से n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं, n के अंकों का योग। तो अब यहाँ एक लिमिट लगा दी 3 अंक की, ये तो 4 अंक की है, ये तो 4 अंक की है, तो इसका मतलब वो जो 3 अंक की संख्या है वो इसी के अंदर छुपी हुई, समझ गए बात को। ठीक है, तो अब उस संख्या को हमें इसके अंदर से निकालना, मेन कारीगरी यही है। तो हमने आपको विभाज्यता परीक्षण बताए, ऐसा जब कोई केस मिले तो 11 को पहले ट्राई करना, 11 पे ज्यादा सवाल आते हैं। 9 1 10 और 7 3 10, 10 माइनस 10 यानी 11 से कटेगी, तो 11 से ही काटो इसको, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 9 लगाएंगे 29, 11 दूनी 7 बचेगा, 7 लगाएंगे 77, 11 सत्ते, ये मिल गई वो 3 अंक की संख्या। अब तुम चाहे इससे इसको भाग दो चाहे इसको दो, दे के देख सकते हो आप, शेषफल समान ही आएगा। ठीक है ना, भाग दे के देख लेना, अगर देने की जरूरत हो तो आप घर पे दे के देख लेना, अब यहाँ जरूरत नहीं है, आपको हमने आपको बता दिया, सुना करें ध्यान से जब पढ़ा रहे हो प्लीज। ठीक है, तो ये n वो वैल्यू हो गई, एक एक वर्ड को सुनिए नहीं तो सीख नहीं पाएंगे कभी भी, ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू ये हो गई, है ना। अब ये आंसर तो दिया नहीं है, ठीक है, 127 क्यों नहीं दिया है, क्योंकि सवाल संख्या नहीं पूछ रहा, अंकों का योग पूछ रहा, द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स। तो संख्या पूछता तो संभवतः 127 आंसर दिया होता, नहीं पूछा संख्या तो इनको जोड़ दो, 7 1 8 2, अंकी योग यानी डिजिट सम या डिजिटल सम हमसे पूछ रहा है। अगर संख्या पूछता तो हमको ये 11 11 ये देखने की जरूरत ना पड़ती, फिर तो हम आंसर से ही देख लेते, आइडिया लगा लेते किससे कट रहा है ना। तो इसलिए हमको पूरा सवाल लगाना पड़ेगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। जब तक मेरी बात खत्म ना हो जाए आप नोट करने का काम शुरू ना किया करें, एक भी पॉइंट मिस हो गया फिर आप आके हमसे अलग से पूछेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से पढ़ें कि अलग से पूछने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक। हालांकि पूछोगे तो हम बताएंगे, लेकिन यहां तो ध्यान दो कम से कम, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस तक में आता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जब समान शेष कहे तो क्या करते हैं, अंतर निकाल, अंतर ही वो संख्या होती है ये, लेकिन वो 3 अंक की कह रहा है तो वो 3 अंक की संख्या इसके अंदर छुपी हुई है, तो इसमें से वो निकालनी पड़ेगी, मेन कारीगरी इसी स्टेप में है, ठीक है। तो ऐसे में 11 है 9 है, इन पे ध्यान, 11 पे ही आता है वैसे सवाल ज्यादा है, ये आ जाती तो यही हो जाती है ना, फिर तो यही आंसर हो जाता। नहीं होगा, नहीं होगा तो और चेक करेंगे। हाँ देखना पड़ेगा, वो तो मेन हमने बताया ना, मेन चीज यहीं पर है कि ये किससे कट रहा है, तो वो 11 के ही इर्द गिर्द देता है वैसे, ठीक है। और सवाल आएंगे आपके असाइनमेंट में भी, एक आध सवाल डाल रखे हैं हमने, वहां भी मिलेंगे सवाल, एक 19 वाला सवाल भी है उसमें, 19 करके आता है, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द आता है, आप परेशान ना हो, नोट करिए। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला आपको, डिफरेंस ही वो नंबर होता है जो सेम रिमाइंडर देता है, ठीक है ना।
कोई आपसे कोई पूछे मान लो बताने की वैसी संख्या बताओ जिससे इसको इसको भाग दे समान शेष आए, आप तुरंत क्या कह दोगे? आप बताएं, वो संख्या बताओ जिससे इन दोनों को भैया और कोई नहीं बोलेगा, इन दोनों को भाग देने में समान शेष आए, शांत रहे और कोई बोलेगा नहीं, तो बताओ क्या आंसर होगा? जिससे पूछे वही जवाब दे। पता है? बता सकती हैं आप? क्यों नहीं बता सकती? आपके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं बता सकता है। बताओ कौन नहीं बता सकता है इस चीज को? है कोई ऐसा? आप बताइए क्या होगा? क्यों नहीं पता? या शांत रहे। हाँ, हम ऐसी संख्या पूछ रहे जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर समान शेष है। नहीं पता? अभी हमने जो बताया वो क्या बताया? या शांत रहे प्लीज, कोई बोलेगा नहीं। हाँ, आप बताइए। 7, ये कैसे बता दिया इन्होंने? इसलिए हमने कहा ना, देखिए हम जिससे पूछते हैं ना उसी से पूछते हैं जिसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नहीं बता पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि क्लास में एक एक बच्चे पे नजर रहती है हमारी। ठीक, समझ गया? और हमें बाद में पता था कि ये बता देगी लड़की। ठीक है, तो इसलिए हमने तीसरे नंबर पे इससे पूछा। तो देखिए, अगर आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं, अब आपको अपने आप ऊपर हंसी आएगी कि क्यों नहीं बता पाया। अभी हमने क्या बताया कि समान शेष क्या तो डिफरेंस पता भी होगा तो भी होपलेस हो गए आप कि सर पूछ रहे हैं तो कुछ टिपिकल चीज ही पूछ रहे हैं। टिपिकल क्या पूछा यार? हमने अभी तो बताया ना कि 27 और 22 अंतर क्या? 5। अब बताइए, ये अभी बताया, अभी आप नहीं बता पाए, है ना? तो हम यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप लोग भी तो कम से कम थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, ये आपने अगर बताया, ये हमारा रिगार्ड है। ठीक, अगर नहीं बता पाए तो इट मींस ये डिसरिगार्ड है। समझ गए? इसका मतलब आप हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है ना? तो बात को सुनिए ध्यान से। इतनी आसान तरीके से हमने चीजों को बताया है कि अभी भी ना बता पाओ आप तो फिर तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक, कैसे मिलेगी इस तरह से नौकरी? समझ गए ना? जब तक कंसंट्रेट नहीं करोगे आप कितनी भी आसान चीजों, कितनी भी मुश्किल चीजों सीख नहीं सकते हो। हम पढ़ा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आपने लाइन लिख ली कि समान शेष हो तो ये, अरे समझो तो उसको, समझोगे नहीं तो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब ही नहीं पता आपको। मतलब तब पता होता है जब आपको हम रूल्स लिख के दे दें पूरी एक पेज में कि कार चलाना ऐसे सीखेंगे। जब तक स्टीयरिंग पे आप नहीं बैठते, ठीक है ना, स्टीयरिंग नहीं संभालते हैं, तब तक आप कार चलाना नहीं सीख सकते। इसलिए प्रैक्टिकल जो करके बता रहे हैं उसको वॉच करिए, ना कि उसको लाइन में लिखिए आप। ठीक है, ये याद रखिए, प्रैक्टिकल करना है आपको। प्रैक्टिस करो यार, अपने आप ही सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, और जब कार चलाना सीख जाओगे उसके बाद आपको वही पेज कोई लिख के दे, एक एक वर्ड उसमें समझेगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं। समझ गए ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस तक पे इस पे आता है सवाल। ठीक है, इसलिए इतना टाइम हम दे रहे हैं इस सवाल को। अब बताओ, है किसी को कोई दिक्कत? नोट करें।